भाई कौन कहता है कि थाईलैंड कपल्स के घूमने के लिए अच्छी जगह नहीं है या फैमिली के घूमने के लिए अच्छी जगह नहीं है। आज हम आपको थाईलैंड में कुछ ऐसी ऐसी जगह लेके जाएंगे जहां इंडियंस बहुत ही कम जाते हैं और इन जगहों को देख के आपके मुंह से सिर्फ और सिर्फ निकलने वाला है वाओ। हेलो गाइस, वेलकम टू वंडर फीस्ट। और आज हमारा थाईलैंड में दूसरा दिन है। हम है बैंकॉक में और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं द इरावन एलिफेंट म्यूजियम एंड द एंशिएंट सिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे बैंकॉक के सेकेंड डे पे हम आज एक्सप्लोर करने वाले हैं इरावन द एलिफेंट म्यूजियम और द एंशिएंट सिटी। अभी हम जा रहे हैं नाना मेट्रो स्टेशन, जहां से हम लोग जाएंगे फूचाओ तक और फूचाओ से वी विल गो टू इरावन एलिफेंट म्यूजियम। एलिफेंट म्यूजियम घूमने के बाद वी विल गो टू द एंशिएंट सिटी। इस वीडियो में हम सिर्फ कवर करने वाले हैं इरावन म्यूजियम का और हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको देंगे द एंशिएंट सिटी का कंप्लीट टूर। सो स्टे ट्यून्ड। अब हम आ चुके हैं नाना मेट्रो स्टेशन के अंदर। यहाँ से विल गेट द टिकट्स फॉर फूचाओ। फूचाओ मेट्रो स्टेशन पहुँच के वी विल चेक फॉर द कम्यूट टू इरावन म्यूजियम। तो हम पहुँच चुके हैं फूचाओ बीटीएस स्टेशन के बाहर। अभी हम यहाँ से एलिफेंट इरावन म्यूजियम का कम्यूट चेक करेंगे। जब हमने गूगल पे ये चेक करा तो इरावन म्यूजियम यहाँ से कुछ 1.5 किलोमीटर दूर है और जहाँ से हमें बस मिलेगी वो जगह यहाँ से ऑलमोस्ट 700-800 मीटर्स पे है। सुबह का सुहाना मौसम था तो हमने सोचा हम वॉक करके ही 1.5 किलोमीटर इरावन म्यूजियम जाएंगे और आसपास के जगह को एक्सप्लोर करते जाएंगे। वॉक करते करते हम लोग आ गए हैं इरावन म्यूजियम के पास में और इधर से हम लोग धीरे धीरे इरावन म्यूजियम पहुंचे। दिस इज इरावन म्यूजियम। वी आर गोइंग इनसाइड। आगे से इधर से रास्ता है। We'll walk for another 200 meters and take a left. उसके बाद म्यूजियम आ जाएगा। दिस म्यूजियम इज लोकेटेड नियर सामुद प्रखान और इस म्यूजियम का जो बाउंड्री का वॉल था उस पे इतने सुंदर सुंदर फोटोज लगे थे। ये जो फोटोज हैं ये पूरे थाईलैंड के चारों तरफ जो भी मॉन्यूमेंट्स है, जो पॉपुलर बिल्डिंग्स हैं, उनका फोटोज यहाँ पे लगा हुआ था। जैसे कि इरावन म्यूजियम के अंदर का भी फोटोज इसमें है। इसमें कुछ सेंचुरी ऑफ ट्रूथ का है। इसमें कुछ फोटोज ऐसे हैं जो एंशिएंट सिटी के हैं। जैसे ये वाला जो फोटो है ये एंशिएंट सिटी का है। अलग अलग टेम्पल्स के अंदर का फोटो है। ये फोटो इरावन के अंदर का है। ये भी एंशिएंट सिटी के अंदर का फोटो है। और ये जो जगह है ये आप कह सकते हो काफी अलग है बाकी पूरे बैंकॉक से। बाकी बैंकॉक में जिस तरह का क्राउड है और ये उतना ही खाली और साफ सुथरा जगह है। दिस प्लेस वाज फिनोमिनल। बहुत ही साफ सुथरी जगह थी और यहाँ पे एक अलग सा सुकून था इस जगह पे। अगर आप ये म्यूजियम घूमना चाहते हो तो आई वुड सजेस्ट ये म्यूजियम का टिकट आप एडवांस में क्लूक ऐप से कर लें। हमने क्लूक ऐप से इरावन म्यूजियम प्लस एंशिएंट सिटी का पास लिया था और हमें पर पर्सन 1500 रुपए लगे। मतलब इन टोटल इट वाज अराउंड 3000 इंडियन रुपीज। पर जब हम वहां पहुंचे तो जो ऑन स्पॉट टिकट के प्राइसेस थे इट वाज अराउंड 500 बात पर पर्सन जस्ट फॉर इरावन म्यूजियम एंड 250 बात फॉर चिल्ड्रन। अगर आप इसे INR में कन्वर्ट करोगे तो इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव। अगर आप एडवांस में टिकट बुक करते हो तो आपको बहुत कम में टिकट्स मिल जाएंगे।
Oh my god, look at this. How massive this is. The Iravan Museum is well known for its giant three-headed elephant art sculpture as exterior. यह दुनिया का सबसे बड़ा हैंड कार्व्ड स्कल्पचर है जिसका कंस्ट्रक्शन 1994 में शुरू हुआ था and has opened for the public since 2003. The building, including the elephant sculpture, is 43.6 meter in height, equivalent to 14 stories building. The width of the elephant is 12 meter and the length is 39 meter. Just the weight of the elephant's body is 150 tons and the massive elephant's head weighs around 100 tons. जिसका मतलब सिर्फ इस हाथी का वजन almost 250 tons है. And the entire elephant is made up of 1.2 millimeter thick copper sheets. This three-headed elephant is based on the mythological Airavata and is built by well-known antique collector Lake Viryapan. अगर आप एक एंगल से देखोगे तो आपको हाथी का सिर्फ एक ही सर दिखेगा, लेकिन आप जब सामने से या नीचे से देखोगे तो आपको ये तीनों सर दिखेगा। अंदर एंट्री लेने के साथ ही इस जगह ने हमें नेचर के इतना क्लोज ला दिया कि हम बयां नहीं कर सकते। हर जगह चिड़ियों की चहक, बहता पानी। अगर आप कहीं पे बैठ के आंखें बंद करो तो आपको सुकून ही सुकून मिलेगा। म्यूजियम के अंदर काफी टूरिस्ट थे, बट हमने हार्डली कोई इंडियन टूरिस्ट को देखा होगा। अगर आप बैंकॉक आते हो तो दिस प्लेस इज मस्ट विजिट। पूरे कैंपस में बहुत सारे हाथियों के स्कल्पचर्स थे और ये इरावन का जो टेम्पल था, ये बिग थ्री हेडेड एलिफेंट, ये पूरे म्यूजियम के एकदम सेंटर में था। And this entire museum is inspired with Hindu mythological stories. इस टेम्पल के कंस्ट्रक्शन और आर्ट वर्क को अगर आप देखोगे, इतनी फिनिशिंग से हर चीज की गई है। छोटी छोटी कारीगरी, छोटी छोटी ये जो डिजाइन्स जो उभरी हुए हैं, इतनी बारीक हैं और इतनी यूनिक है, मैं आपको ये बयान नहीं कर सकता। और ये इतना मैसिव है, पता नहीं आपको ये कैमरा में समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बट दिस इज वेरी ह्यूज। ये जब हम लोग आ रहे थे, हमें ये बहुत दूर से, ये जो एलिफेंट है टॉप वाला स्कल्पचर, ये हमें बहुत दूर से दिख रहा था। और जैसे जैसे हम क्लोज आते गए, दिस बिल्डिंग इंक्लूडिंग द एलिफेंट, दिस इज एनॉर्मस। ओह माय गॉड। And the moment we enter into this temple, oh my God, ये तो कुछ अलग ही लेवल पे है। यहाँ पिलर्स पे ये जो स्टेयर्स के रेलिंग्स हैं, oh my God, इस पे इतनी अच्छी खूबसूरत कलाकारी की हुई है, इतनी बारीक काम की गई है। oh my God। हर जगह जहाँ भी आपकी नजर जाए, कुछ ना कुछ डिजाइन्स बने हुए हैं। अगर आप इन डिजाइन्स को थोड़ा गौर से देखो तो आपको ये डिजाइन्स हिंदू मैथोलॉजीज और चाइनीज मैथोलॉजीज से भी इंस्पायर्ड लगेंगी, है ना। और ये जो स्टैचू है भगवान के, पहले तो हमें लगा कि ये शायद विष्णु का स्टैचू है। जब हमने स्टैचू को नज़दीक से गौर से देखा
तो आप देखोगे कि देयर इज अ थर्ड आई ऑन द फोरहेड, राइट। जनरली ये त्रिनेत्र जो हैं ये शिव को होते हैं। हर एक लेवल पे ये पिलर्स पे अगर आप देखोगे तो एक पूरी की पूरी स्टोरी बताती हैं। ये आप रेलिंग्स पे, ये हर जगह पे अगर आप डिजाइन देखोगे इतनी छोटी छोटी बारीक काम की गई है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। ओह माय गॉड, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। दिस वॉज समथिंग अमेजिंग, यू नो, दिस इज़ अ मस्ट विजिट। आपको ये जगह जरूर जानी चाहिए। अगर आप एक्सप्लोरर हो, आप यूनिक जेम्स एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो यू शुड डेफिनेटली गो टू दिस प्लेस। दिस वॉज समथिंग अमेजिंग। और ये जब हम लोग मंदिर के बाहर आते हैं तो यहाँ पे ये जो इरावन 3 हेडेड एलिफेंट है, इसका एक छोटा सा मूर्ति बाहर में रखा हुआ है, एक छोटा सा स्टैचू रखा हुआ है, जिसे जहाँ पे एक्चुअल पूजा होती है। सो नोबडी इज वर्शिपिंग इनसाइड द टेम्पल, है ना। जो भी पूजा वगैरह हो रही है वो टेम्पल के बाहर हो रही है। सो इसके वजह से क्या है कि अंदर बहुत नीट एंड क्लीन है, अंदर वो लोग घूम रहे हैं और वो सारी आर्ट वर्क है, इसको सब एंजॉय कर रहे हैं। ऊपर नीचे हर जगह जा रहे हैं और देख रहे हैं, कहीं पे गंदगी नहीं है, कहीं पे धुआं नहीं है। और आप जैसे मंदिर के बाहर आते हो, देयर इज दिस स्टैचू जहाँ पे लोग पूजा कर रहे हैं, है ना। और यहाँ पे ये अगरबत्तियाँ वगैरह जल रही हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट दिखे हमें। इंडियन टूरिस्ट तो बहुत नहीं दिखे, एक दो ही इंडियन टूरिस्ट दिखे, बट यहाँ पे फॉरेनर्स बहुत आते हैं। और बाहर में ये वाला भी कुछ एरिया था जहाँ पे लोग पूजा करते हैं। सो ओवरऑल यहाँ का एक्सपीरियंस हमारा बहुत ही अमेजिंग रहा, एक बहुत ही अलग सा एक्सपीरियंस रहा। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप यहाँ जाओ और इस जगह को घूमो, एक्सप्लोर करो। थोड़ा आप समय लेके जाओ, आप वहाँ पे जो के गार्डन्स बने हैं वहाँ बैठो, थोड़ी मेडिटेशन करो, वहाँ पे शांति है, सुकून है ना। आप जैसे अगर आप आंखें बंद करो, आपको जैसे कोई मेडिटेशन वीडियो वगैरह अगर आप यूट्यूब पे देखोगे तो जो बैकग्राउंड में म्यूज़िक बजता है ना, जो बैकग्राउंड की साउंड्स होते हैं कि फ्लोइंग वाटर एंड विंड्स एंड यू नो चिड़ियों की चहचहा, एवरीथिंग वॉज देयर। एंड बहुत शांत जगह है, बहुत अच्छी जगह है और बहुत रिफ्रेशिंग है। और एंशिएंट सिटी जाके विल एक्सप्लोर मोर। यहाँ से निकलने से पहले अंदर में एक फूड कोर्ट भी है जहाँ पे हमने फ्राइड राइस वगैरह, चिकन फ्राइड राइस खाया हमने। और वी ऑल्सो ट्राइड पोक फ्राइड राइस। यस, मंदिर के अंदर में दे आर सर्विंग चिकन एंड पोक। सो दिस इज व्हाट इट इज। यू हैव ऑप्शन टू हैव अ नाइस मील इन द फूड कोर्ट। We came out and we booked a cab for Ancient City. अब हम यहाँ से Ancient City जाएंगे। So in the coming video we are going to give a detailed tour about Ancient City, है ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। क्या आप ये जगह जाना चाहते हो, एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। एंड स्टे ट्यून्ड।